Hello dear students, welcome back to our channel Classes for You. I'm your mentor Smriti, and today here in this session we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 3 from class 6, and we are going to study about nature of things in this chapter. हम यहाँ पर थिंग्स की यानी कि चीज़ों की के नेचर के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी चीज़ कैसे प्रकृति रखती है अपनी, कैसा उनका नेचर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट्स टू स्टडी, तो इसके बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स हम देखेंगे। सो देखिए, इन प्रीवियस क्लास वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू टॉपिक्स, mainly two chapter from 6th class book. This is the Rajasthan board book, by the way. So if you have not watched my previous class video, then please visit and watch my video thoroughly. And now let's start the session with this topic, with this chapter, nature of things. So the points to study here in this chapter are 3.1 ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स। तो ये जो सेशन रहेगा ये बायलिंगुअल रहेगा, ठीक है। हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं और हिंदी में भी इसको साथ साथ थोड़ा सा ट्रांसलेट करते चलेंगे ताकि समझ आ सके अच्छे से। ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स क्या है, यानी कि चीज़ों को अगर हम ग्रुप करने लगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम जानेंगे इसमें कि चीज़ों को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स, कि चीज़ों को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको वर्गीकरण कैसे करेंगे उसका, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिंग्स, की चीज़ों की जो प्रॉपर्टी हैं उनके गुण क्या हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, समझ रहे हो, क्या उनकी प्रकृति है, क्या उनकी प्रॉपर्टी हैं। जैसे कि लस्टर जैसे प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ की, लस्टर यानी कि उसमें चमक है या नहीं है, हार्डनेस कठोरता है या नहीं है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, वो चुंबकीय गुण शो करती है या नहीं करती हैं, ठीक है। सोल्यूबिलिटी एंड इनसोल्यूबिलिटी, इसके साथ साथ घुलनशील है या नहीं है, ये सारी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता उसमें है या नहीं है। डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस चैप्टर में जानने वाले हैं। किसी भी चीज़ की जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे मेंशन हुई है जो चैप्टर में, उनके बारे में हम ये प्रॉपर्टीज़ उनकी जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द थिंग्स। इसके साथ साथ ग्रुप कैसे कर सकते हैं चीज़ों को वो जानेंगे, और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, यानी जहाँ से वो मिली है उनके बेसिस पर, उनके स्रोतों के बेसिस पर हम उनको कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद दिस फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट था हमारा यही था, ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, की कैसे हम चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। वी ऑब्जर्व मैनी थिंग्स, different things in our class, room, home, market and ground which we use in our daily life। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। वी ऑब्जर्व, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। मैनी थिंग्स को देखते हैं इन आवर क्लास, हमारे क्लासरूम में, रूम में, होम में, ठीक है, घर पर, मार्केट में, बाज़ार में, एंड ग्राउंड, और मैदानों में भी, विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना। क्लासरूम को, रूम को, होम को, मार्केट को या फिर ग्राउंड को हम डेली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक बुक्स, वुल, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, क्लोथ्स, टॉय, रबर, चेयर, वाटर, ब्लैक कार्ड, बाइसिकल, बॉल, पेन, वायर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने आसपास इन जगहों पर दिखाई देती हैं। जैसे किताबें हो गई, वुल होगी, ऊन वगैरह, ठीक है। यूटेंसिल्स, बर्तन होंगे। ज्वेलरी, जैसे हमारे ये जो हमारी ज्वेलरी होती हैं, ठीक है। क्लॉथ्स हो गए, जैसे कपड़े वगैरह हो गए। टॉयज़ हो गए, खिलौने, रबर वगैरह, चेयर, कुर्सियाँ, वाटर, पानी, ब्लैक कार्ट यानी कि जो हमारी बैलगाड़ी वगैरह होती हैं। बाइसिकल, ठीक है, बाइसिकल जैसे हमारी ये साइकिल होती हैं। बॉल, ठीक है, इसके साथ साथ पेन, वायर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारे अपने सराउंडिंग में देखने को मिलती हैं जनरली, सभी को पता है, आपके आसपास होंगी ये सारी चीज़ें। अमंग दैम, तो इन सब में से सम आर फाउंड इन नेचर एंड सम आर ह्यूमन मेड। तो इनमें से कुछ चीज़ें तो आपके नेचर से ही मिलती हैं, प्रकृति में पाई जाती हैं, और कुछ चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन मेड है, यानी कि मानव उनको बनाता है। इज़ द शेप, साइज, कलर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज थिंग्स सेम। तो क्या कहोगे आप, क्या इनकी जो शेप होती है सारी चीज़ों की, क्या वो सेम होती है, क्या उनका कलर सेम होता है, नहीं होता, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है, ठीक है, इन सब की। नो दीज थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। सम आर वेरी शाइनी,
सम हैव नो शाइन, तो कुछ इनमें से शाइनी होती है, चमकीली होती है, और कुछ में बिल्कुल भी चमक नहीं होती। सम आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट, कुछ इनमें से कठोर होती हैं और कुछ इनमें से नरम होती, मुलायम होती हैं। सम आर सोल्यूबल इन वाटर एंड सम आर नॉट, कुछ पानी में घुलनशील होती है और कुछ नहीं होती, होता है ऐसे ही। दोज थिंग्स विच आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज ग्रुप्ड इन वन, तो वो चीज़ें जो कि सिमिलर होती हैं, प्रॉपर्टी एक ही तरह के गुण शो करती हैं, बताती हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एक ग्रुप में हम उनको रख सकते हैं। वाई वी हैव टू मेक ग्रुप ऑफ थिंग्स, तो हमें ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, चीज़ों का हम ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत है हमें ग्रुप बनाने की। वी विल फाइंड आउट आवर आंसर इन दिस चैप्टर, तो हम इस चैप्टर में अपने इस आंसर को जान पाएंगे कि हम ग्रुप क्यों बनाते हैं, हम चीज़ों का ग्रुप क्यों बनाते हैं, यही हम इस चैप्टर में जानेंगे। वी ग्रुप थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर यूटिलिटी एंड कंफर्ट दैट दे डू नॉट मिक्स इच अदर, ठीक है। तो हम अपने कंफर्ट के लिए और अपनी यूटिलिटी के लिए, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अपने कंफर्ट के, अपनी सुविधा के अनुसार क्या है, चीज़ों को वर्गीकृत कर देते हैं, ग्रुप में बांट देते हैं। देखो जैसे आपको यहाँ पर दिखाई गई ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, तो हमारे आसपास ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे बुक्स वगैरह होगी, टेबल होगी, विंडो हो गई, ठीक है, चेयर होगी, स्विचेस वगैरह हो गए, ब्लेड हो गए, टायर हो गए, ठीक है, इरेजर हो गई, जैसे न्यूज़पेपर हो गई, या फिर इसके साथ बकेट होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास जनरली हमें दिखाई देती हैं, हमारे आसपास होती हैं घरों में, ठीक है। और तो देखिए एक्टिविटी 1 हम समझेंगे इसके लिए कि हम क्यों उनको ग्रुप करते हैं। कलेक्ट फ्यू थिंग्स फ्रॉम आवर क्लास एंड फ्यू फ्रॉम आउटसाइड, तो आपने कुछ चीज़ें अपने क्लासरूम से निकालनी है, कलेक्ट करनी, इकट्ठी करनी है, और कुछ बाहर से करनी है, ठीक है। थिंग्स कलेक्टेड कैन बी टॉयज़, तो जो चीज़ें आप कलेक्ट करोगे ये आपके खिलौने भी हो सकते हैं, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक आपकी पुस्तकें हो सकती हैं, रबर हो सकती है, चेयर, और इसके साथ साथ टेबल जो हमने ली थी अभी देखा था बॉक्स में थे, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर, वुल, मैंगो, कॉटन, स्विचेस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जनरली आपके आसपास मिलेंगी आपको, तो आप इनको कलेक्ट करोगे। डिफ्रेंशिएट द थिंग्स मेड ऑफ पेपर, वुड, आयरन, रबर एंड प्लास्टिक टेबल, तो आपने उनको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, उनको विभाजित कर देना है कि कौन सी चीज़ें क्या है आपके पेपर से बनी है, कौन सी आपकी लकड़ी से बनी है, कौन सी लोहे से बनी है, कौन सी रबर से बनी है, और कौन सी आपकी प्लास्टिक के टेबल, ठीक है। तो इस तरह से आपने उनको वर्गीकृत कर देना है, अलग अलग उनको डिवाइड कर देना है। टेबल 3.1 में जैसे ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग आप कैसे उनको ग्रुप करोगे। देखिए सीरियल नंबर में जैसे ये 4 चीज़ें ली हैं आपने, ठीक है, 4 चीज़ें ली हुई हैं यहाँ पर। पेपर है, जैसे सब्सटेंस में आपने यहाँ पे फिल करना है, जैसे टेबल बनाओगे तो एक तरफ आपने सब्सटेंस लिखना है और दूसरी तरफ आपने थिंग्स लिखनी है, यानी कि उस चीज़ से कौन कौन सी चीज़ें बनी है, उस सब्सटेंस से कौन कौन सी चीज़ें बनी है। जैसे पेपर से नोटबुक बनती है, ठीक है, उसके साथ बुक बनती है, और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी। पेपर से ऐसा ही होता है, हमारी पुस्तकें भी बनती हैं, हमारी कॉपी वगैरह भी बनती हैं, और हमारे न्यूज़पेपर भी बनते हैं। इसी तरह प्लास्टिक के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो, चेयर वगैरह आपके टॉयज़ वगैरह से लिख सकते हो, वुड की से भी यहाँ पर लिख सकते हो आप, कि वुड की भी आप टेबल वगैरह या बेड वगैरह, या और भी बहुत सारे ऐसे खिलौने वगैरह, टॉयज़ वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। तो वुड भी कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसको आप इस टेबल में फिल कर दोगे। आयरन मेटल की कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करोगे, उसको इस टेबल को कंप्लीट कर दोगे। अबव टेबल क्लैरिफाई, सॉरी एक सेकेंड, above table clarify that few things are made up of the one substances, तो ये ऊपर वाली जो टेबल है आपको बताएगी, क्लैरिफाई करेगी ये चीज़ें आपको, ठीक है। आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि कुछ चीज़ें क्या है आपकी, फ्यू थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन सब्सटेंसेस, कुछ चीज़ें एक ही सब्सटेंस की बनी होती हैं। सम आर मेड अप ऑफ मोर देन वन थिंग, और कुछ क्या है एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। कुछ चीज़ें एक ही सब्सटेंस से बनी होती हैं और कुछ चीज़ें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती हैं। द सोर्सेज ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इनके जो सोर्सेज होते हैं इन चीज़ों को पाने के, वो अलग अलग होते हैं। देखो जैसे अब टेबल है, टेबल को बनाने लगे तो सिर्फ लकड़ी से थोड़ी टेबल बनेगी, उसके साथ साथ हमें आयरन की कीलें वगैरह चाहिए होंगी। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें तो एक ही सब्सटेंस की बन जाएंगी, और कुछ चीज़ों को बनाने के लिए एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस चाहिए होंगे। और ये क्या है, इनके सोर्सेज जो है, इनके स्रोत जो है अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह से ये मिलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, तो सोर्सेज के आधार पर, स्रोतों के आधार पर हम चीज़ों को कैसे वर्गीकृत करेंगे, कैसे उनको बांटेंगे। दूस थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर, तो वो चीज़ें जो हम नेचर से पाते हैं, प्रकृति से पाते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, आर कॉल्ड द नेचुरल थिंग्स, उनको नेचुरल थिंग्स कहा जाता है। प्राकृतिक चीज़ें कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है, चीज़ें कहा जाता है। एंड विच आर मैन मेड, और जो क्या है जिनको
मानव बनाता है वो क्या है, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड थिंग्स। तो उन चीज़ों को हम या तो आर्टिफिशियल बोलेंगे या फिर उनको बोलेंगे मैन मेड थिंग, यानी कि मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं। तो देखिए एक्टिविटी 2 में क्या करने वाले हैं हम, इन पिक्चर 3.2 जो आपको फिगर दी गई है 3.2 आप देख पा रहे होगे इसको, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग। तो इसमें कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड थिंग दी गई हैं आपको। जैसे इन पिक्चर 3.2 फ्यू थिंग्स आर नेचुरल एंड फ्यू आर मैन मेड। तो इसमें कुछ चीज़ें तो आपकी नेचुरल हैं और कुछ क्या है आपकी मैन मेड है, कुछ आपकी प्रकृति ने बनाई हैं और कुछ आपके ये मानव द्वारा बनाई गई हैं। फाइंड एंड टैबुलेट ए टेबल 3.2। तो इनको आप बता करोगे कौन से आपके नेचुरल है और कौन सी मैन मेड है, और उनको आप क्या करोगे, एक टेबल 3.2 जो आपको आगे दिखी है उसमें उनको फिल करना है। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जैसे आपका अगर अनार की बात करें तो ये क्या होता है, पोमग्रेनेट जो होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा नेचुरल थिंग है, ठीक है, नेचर से मिलती है। इसी तरह से जो हमारा मैंगो है, आम है, ये भी नेचुरल है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कॉटन है, ये भी नेचर से मिलती है हमें, ठीक है। और बस यही है, तो ये हमारे क्या होंगे, नेचुरल थिंग्स होंगी। इसके अलावा जैसे हमारा वुल है, वुल ऊन कौन बनाता है, मानव मेड होती है ये, ठीक है। हमें तो कॉटन मिलती है, उससे नेचर से कॉटन मिलती है, लेकिन मैन मेड जो हमारी वुल है, मैन मेड ही हमारा प्लव है, और मैन मेड ही हमारे टॉयज़ हैं, और मैन मेड ही हमारे चेयर है। तो इनको मानव बनाता है, इसलिए ये क्या है, मैन मेड है। तो आप इस तरह से इसको फिल कर दोगे इस टेबल को। 3.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज के आधार पर हम इसको फिल कर देंगे। यहाँ पर नेम ऑफ द थिंग लिखनी है, और मैन मेड और नेचुरल यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि कोई चीज़ नेचुरल है या फिर मैन मेड है। जैसे मैंगो है, अब हमारे पैदा नेचुरल है, चेयर है जो मैन मेड है, कॉटन जो है ये हमारा नेचुरल हो जाएगा, ठीक है, प्लव जो है ये हमारा मैन मेड हो जाएगा, और पोमग्रेनेट है जैसे हमारा अनार है जो ये हमारा नेचुरल हो जाएगा। इसी तरह से टॉय जो है हमारा, ये हमारा मैन मेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वूल जो है ये भी हमारी मैन मेड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने टेबल को कंप्लीट कर देना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिंग्स, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें कि कौन कौन से इनके गुण होते हैं, थिंग्स के चीज़ों के कौन कौन से गुण होते हैं, विशेषताएँ होती हैं। वी यूज़ यूटेंसिल्स मेड ऑफ सॉइल, मेटल एंड प्लास्टिक फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर एट आवर होम। तो क्या करते हैं हम, बर्तनों को, अलग अलग प्रकार के बर्तनों को यूज़ करते हैं, जो कि सॉइल मिट्टी से भी बने होते हैं, मेटल से धातुओं से भी बने होते हैं, और प्लास्टिक से भी बने होते हैं। क्या करने के लिए यूज़ करते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर को स्टोर करने रखने के लिए, ठीक है। हम अपने घरों में इन बर्तनों का यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं। हैव यू एवर थॉट दैट वाई वी डू नॉट यूज़ ग्लासेस मेड ऑफ क्लॉथ फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन ग्लासेस को यूज़ क्यों नहीं करते जो कि कपड़े से बने हुए हों, ठीक है। तो हम कपड़े से बने हुए ग्लासेस को यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ये सोचा है आपने। और वाई थिंग्स मेड ऑफ पेपर इज़ नॉट यूज टू फिल वाटर, या फिर जो चीज़ें पेपर से बनी होती हैं, कागज़ से बनी होती हैं, उनको इस तरह से क्यों नहीं बनाया जाता, पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को डालने के लिए उनको क्यों नहीं बनाया जाता, उनके आप ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बना सकते, उनके बर्तन क्यों नहीं बना सकते, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है। दिस इज़ क्लियर दैट थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। ये चीज़ हमारी बिल्कुल क्लियर है कि जो चीज़ें बनती हैं वो उनके प्रॉपर्टी के आधार पर बनती है, यानी कि कौन सी वस्तु का क्या गुण है उसके आधार पर हम उससे चीज़ें बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं। विच आर दीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिंग्स, लेट अस डिस्कस। तो ये कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन से उनके ऐसे गुण होते हैं जिनके आधार पर हम उनको चीज़ें बनाते हैं, उनसे चीज़ें बनते हैं, और उनको हम क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं चीज़ें बनाते वक्त। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर पता लगाते हैं। शाइनी एंड लस्टर, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी थिंग्स की है शाइन या फिर लस्टर, यानी कि चमक हो उनमें। तो वो क्या है, एक्टिविटी 3 देखिए, ऑब्जर्व ए स्टील प्लेट एंड वुडन ब्लॉक इन सनशाइन। तो आपने क्या करना है, सूर्य की रोशनी में एक प्लेट को, स्टील की प्लेट को या फिर एक वुडन की ब्लॉक कर देखना है। विच वन इज़ शाइनी इन बोथ, तो दोनों में से कौन सी चीज़ क्या है, शाइनिंग करेगी, या स्टील प्लेट शाइन करेगी या फिर वुडन ब्लॉक करेगा। लाइकवाइज लिस्ट ऑफ सम कपल ऑफ थिंग्स इन गिवन इज़ गिवन इन टेबल 3.3। जो टेबल 3.3 में कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसी तरह से उनको क्या करना है, आपने उनको सम कपल ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो आपको लिस्ट कर देना है, उनको इसी तरह से लिस्ट करना है कि कौन सी चीज़ें आपकी शाइनी हैं और कौन सी नहीं है। क्लासीफाई दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शाइन, और उनको उनकी शाइन के, उनकी चमक के आधार पर आपको वर्गीकृत करना है, बांटना है। तो देखिए यहाँ पर टेबल दी गई है, शाइन एंड डक्टाइल,
थिंग्स। तो कुछ चीज़ें इनमें क्या होंगी, शाइनी होंगी, और कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी डक्टाइल होंगी जिनमें कोई भी आपकी चमक नहीं होगी। जैसे ज्वेलरी जो होती हैं ये आपकी सारी शाइनी होती हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे एल्यूमिनियम शीट है या कोल है या फिर कॉम्ब है, तो आपने खुद ये बताना है और टेबल में मेंशन करना है कि कौन सी चीज़ें आपकी शाइनी है या फिर ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको मेंशन करना है कि उनमें शाइन है या नहीं है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शाइन, शाइन के आधार पर उनको क्लासीफाई करोगे, तो ये आपको ये टेबल बनानी है। पेयर ऑफ थिंग्स, यहाँ पे पेयर बनाना है कि क्या ले रहे हो आप, ज्वेलरी और क्लोथ का पेयर बना रहे हो तो कौन सी इसमें शाइनी है, कौन सी डक्टाइल है। कोल एंड स्टील यूटेंसिल्स लोगे तो कौन सी उसमें शाइनी होगी, कौन सी उसमें डक्टाइल होगी। कार्डबोर्ड एंड एल्यूमिनियम शीट लोगे तो कार्डबोर्ड कौन सा क्या करेगा, शाइन करेगा, कौन सा नहीं करेगा। स्टील टम्बर और कॉम्ब लोगे तो उसमें से कौन सा शाइन करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर आप पेयर बनाओगे तो क्लासीफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ शाइन, शाइन के बेसिस पे अगर क्लासीफाई करते हो तो जो शाइनी होगी वो हमारी यहाँ पर ज्वेलरी होगी और डक्टाइल होगा वो हमारा क्लोथ होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे स्टील यूटेंसिल जो होंगे, स्टील के यूटेंसिल जो होंगे वो हमारे शाइनी होंगे और जो कोल होगा वो हमारा डक्टाइल होगा। इसी तरह से जैसे एल्यूमिनियम शीट है, एल्यूमिनियम शीट जो हमारी वो शाइनी होगी और कार्डबोर्ड जो हमारा डक्टाइल होगा। और इसी तरह से जैसे स्टील टम्बलर है, स्टील का जो ग्लास होता है वो हमारा शाइनी होगा और इसके साथ साथ जो कॉम है वो हमारा डक्टाइल होगा। तो क्लियर है, इस तरह से हमने ये टेबल को कंप्लीट कर देना है फ्रॉम द अबव टेबल। और जो ऊपर हमने ये टेबल बनाई है इससे क्या करना है, एंड द पिक्चर वी कंक्लूड दैट थिंग्स मेड ऑफ मेटल। तो हमें इस टेबल से ये पता लग रहा है कि जो चीज़ें मेटल की बनी होती हैं हैव शाइन, उनमें क्या होती है, चमक होती है। लाइक ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम शीट एक्सेट्रा। जैसे कि जो हमारी ज्वेलरी थी, ठीक है, उसके साथ जो हमारे यूटेंसिल्स है, बर्तन है, और जैसे एल्यूमिनियम शीट है, ये सारी क्या है, हमारी मेटल की बनी होती है और इनमें सब में शाइन होती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्डनेस। तो हम हार्डनेस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। चीज़ों की जो प्रॉपर्टी होती है सेकंड, वो हार्डनेस होती है। हार्डनेस किसमें है, किसमें नहीं है। एक्टिविटी 4 करने वाले हैं। वी ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स आर कंप्रेस्ड व्हेन पास्ड एंड फ्यू थिंग्स डू नॉट। तो क्या है, हम जानते हैं कुछ चीज़ें जो है कंप्रेस्ड की जा सकती हैं, जब उनको प्रेस किया जाए, उनको दबाया जाए तो वो कंप्रेस हो जाती हैं, ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा में कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं जब। और कुछ चीज़ें क्या है, कंप्रेस नहीं होती। लिस्ट फ्यू थिंग्स बाय क्लासीफाइंग दैम एज हार्ड एंड सॉफ्ट इन टेबल 3.4। तो आपको 3.4 टेबल में उनको हार्ड और सॉफ्ट के रूप में मेंशन करना है, लिस्ट बना करके। तो देखिए, कुछ आपको चीज़ें यहाँ पर बॉक्स में दिखाई गई हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट थिंग्स। कुछ चीज़ें इनमें से हार्ड होंगी और कुछ आपके सॉफ्ट होंगी। जैसे स्टोन है, हमें पता है ये हमारा हार्ड होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे पनीर है, वो हमें पता है कि हमारा सॉफ्ट होता है, राइट। और कैंडल जो होती है हमारी, ये हमारी सॉफ्ट होती है, अगर जलेगी और फिर जलने के बाद क्या, पिघलने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है। और इसी तरह से जो हमारा यूटेंसिल्स होते हैं वो हमारे हार्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह से इस टेबल को कंप्लीट फिल कर देना है जैसे आपको दिखाया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के आधार पर, दबाव के आधार पर कि कैसे उसको कंप्रेस किया जा सकता है, यानी उनको चीज़ों को आपको क्लासीफाई करना है। जैसे वुडन टेबल है, हार्ड होती है। आयरन विंडो है, ये आपकी हार्ड होती है। कॉटन जो आपका सॉफ्ट होता है। स्पंज जो आपका, ये भी सॉफ्ट होता है। पीस ऑफ स्टोन जो है आपका हार्ड होता है, ठीक है। कैंडल जो होती है आपकी यहाँ पर सॉफ्ट होगी, ठीक है। जो वो जलती हुई कैंडल होगी तो वो सॉफ्ट होगी। पनीर जो होता है, पनीर स्टोरेज जो आपका सॉफ्ट होगा, ठीक है। स्टील यूटेंसिल जो आपकी हार्ड होगी। इस तरह से आपने इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है। आगे देखिए, दूज थिंग्स विच आर नॉट कंप्रेस्ड इजीली आर हार्ड वाइल दूज थिंग्स विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड आर सॉफ्ट। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि कौन सी चीज़ें हार्ड कही जाएंगी और कौन सी सॉफ्ट कही जाएंगी। वो चीज़ें जिनको आसानी से आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, दबा करके थोड़ा थोड़ा नहीं बना सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे, वो चीज़ें हमारी हार्ड होती हैं। और वो चीज़ें जिनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो वो आपकी सॉफ्ट होंगी, ठीक है, वो हमारी मुलायम नरम चीज़ें होंगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटाइट एंड नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक या फिर नॉन मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय है या अचुंबकीय है, वो चीज़ें हम कैसे पता लगाएंगे। यू वुड हैव सीन पिन एंड कीज मेड अप ऑफ आयरन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। तो आपने ये देखा होगा कि जो पिन्स होती हैं या फिर कोई चीज़ें, चाबियाँ वगैरह होती हैं जो कि आयरन की बनी होती हैं, वो आपकी अट्रैक्ट कर ली जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं टूवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ, यानी कि चुंबक की तरफ ये चीज़ें क्या है आपकी अट्रैक्ट
अट्रैक्ट हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं। वाइल इफ़ वी ब्रिंग पीसेज ऑफ स्टोन्स, पेंसिल, प्लास्टिक, पेन्स एक्सेट्रा नियर टू मैग्नेट डू नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट। जबकि जो ये चीज़ें होती हैं, जो अदर चीज़ें होती हैं, जैसे स्टोन हो गए, पत्थर के हो गए टुकड़े, या फिर पेंसिल होगी, इसके साथ जो हमारे प्लास्टिक के पेन्स होते हैं, अगर उनको हम मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। वाई दिस हैपन्स, तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, जबकि जो चीज़ें आपकी आपकी मेटल से बनी हुई हैं वो सारी आपकी अट्रैक्ट हो जाती हैं मैग्नेट की तरफ। तो ऐसा क्या होता है, क्या रीज़न होता है? अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थिंग्स आर ऑफ टू टाइप। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर जो चीज़ें होती हैं वो दो तरह की होती हैं। देखिए जानते हैं इनके बारे में। थिंग्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट आर मैग्नेटिक। तो वो चीज़ें जो कि मैग्नेट की तरफ आपकी अट्रैक्ट हो जाती हैं उनको हम मैग्नेटिक चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। लाइक द थिंग्स मेड फ्रॉम आयरन वाइल विच डू नॉट, जैसे कि जो चीज़ें हमारी आयरन की बनी होती हैं वो सारी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड हो जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों को मैग्नेटिक बोला जाता है। वाइल विच डू नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड इट आर नॉन मैग्नेटिक। जबकि जो चीज़ें इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं, उनको हम नॉन मैग्नेटिक चीज़ें बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं। लाइक प्लास्टिक और वुडन मेड थिंग्स, या जैसे कि हमारी प्लास्टिक की या फिर जो लकड़ी की बनी हुई चीज़ें होती हैं वो हमारी नॉन मैग्नेटिक होती हैं, क्योंकि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। एक्टिविटी 5 जो देखिए हम एक्टिविटी 5 करके इसको समझने वाले हैं। टेक पिंस एंड वुडन डस्ट इन ए ग्लास बॉल। तो आपने क्या करना है, कुछ पिंस लेनी है और कुछ लकड़ी का डस्ट बुरादा लेना है एक बाउल के अंदर। एक जैसे देखिए लिया हुआ है, एक बाउल के अंदर, कटोरे के अंदर ले लिया। नाउ ब्रिंग मैग्नेट नियर द बॉयल। अब आप क्या करोगे, एक बार मैग्नेट को इसके पास लेके आओगे, इस बाउल के पास लेकर आओगे। वट यू हैव ऑब्जर्व, तो आप क्या देखते हो जब आप इसको एक बार मैग्नेट को इस बाउल के पास लेकर आते हो, इस कटोरे के पास लेकर आते हो, तब क्या आप देख पाते हो? यू ऑब्जर्व दैट पिंस गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। तो आप ये देखोगे कि जो पिंस आपने ली है उस बार उस कटोरे में, बाउल में, उस वुडन डस्ट के साथ, वो क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट की तरफ, उस चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप देख पा रहे हो कि ये सारी पिंस क्या है, पहले यहाँ पर थी, अब ये मैग्नेट जब इसके पास लगाते तो सारी क्या है, इस मैग्नेट के इस पोल पर चिपक जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। वाइल वुडन डस्ट डज नॉट, जबकि जो वुडन डस्ट है वो हमारा नहीं होता। देखो आप बाउल में देख पा रहे हो, बाउल में यूं का यूं वुडन डस्ट सारा का सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। देयरफॉर वी कैन से दैट पिंस आर मैग्नेटिक एंड वुडन डस्ट इज नॉन मैग्नेटिक। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो हमारी ये पिंस है ये हमारी मैग्नेटिक हैं, जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और जो हमारा वुडन डस्ट है वो हमारा नॉन मैग्नेटिक है, क्योंकि वो इसकी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो इस एक्टिविटी से हमें समझ आ गया कि क्या मैग्नेटिक होती है और क्या नॉन मैग्नेटिक होती है। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हम एक्टिविटी 6 करने वाले हैं। तो देखिए, टेक 4 बीकर ऑफ ग्लास। तो आपने 4 बीकर लेने हैं ग्लास के, यानी कि कांच के आपने 4 बीकर ले रहे हैं। आप देख पा रहे हो, ये आपको ले लिए। मार्क A B C एंड D, उन पे मार्क लगा दिया, 1 2 A B C एंड D। तो इस तरह से मार्क लगा दिया। ऑन दैम पुट 1 स्पून चाक पाउडर। तो आपने क्या करना है, एक चम्मच भर के चाक पाउडर को लेना है। शुगर, सॉइल एंड सैंड इन बीकर A B C एंड D रिस्पेक्टिवली। तो आपने क्या करना है, जैसे बीकर A है उसमें आपने चाक पाउडर ले लिया, अलग अलग चीज़ें अलग अलग बीकर में लेनी है। सेकंड में आपने शुगर ले लिया, थर्ड में आपने सॉइल ले ली, और फोर्थ में आपने सैंड ले लिया। तो इस तरह से आप ले लोगे, किसी में भी ले सकते हो आगे पीछे करके, लेकिन चारों में अलग अलग चीज़ें लेनी है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। वट यू विल ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट इन बीकर B एंड C शुगर एंड सोल्ट कम्प्लीटली डिजॉल्व। तो देखिए आपको फिगर में दिखाया गया है आगे, आप देखोगे कि जो आपका बीकर है B एंड C, तो देखो B जो है और जो आपका C है इसमें क्या है, शुगर एंड सॉल्ट। तो इसमें हमने शुगर लिया था B में, और C में हमने सॉल्ट लिया था, ठीक है, ये दिखाया गया है, B में शुगर और C में सॉल्ट। कम्प्लीटली डिजोल्व, तो ये क्या है, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं इन वाटर के अंदर। एंड एक क्लियर सॉल्यूशन इज सीन, और एक बिल्कुल साफ सुथरा सॉल्यूशन हमें दिखाई देता है वहाँ से। वाइल इन बीकर A एंड D एंड चाक पाउडर। तो आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है चाक पाउडर को
कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ बीकर। तो इसमें क्या सैंड और जो चाक पाउडर है, ये जो सैंड है मिट्टी है, देखो यहाँ पे चाक पाउडर है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नीचे तली में बैठे हुए ये सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से। और यहाँ पर जो है हमारे सैंड है ये भी नीचे की तरफ इसकी बिल्कुल तली में बैठा हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, ये घुलते नहीं है, ये डिजोल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि सोलिबिलिटी क्या है और इनसोलिबिलिटी क्या है। फिगर 3.6 में सोलिबिलिटी ऑफ थिंग्स इन वाटर। तो यहाँ से हमें पता लगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है पानी में घुलनशील है और कौन सी नहीं है। हंस दिस इज क्लियर दैट समथिंग आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड द सोल्यूबल। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो कि पानी में सोल्यूबल होती हैं उनको हम सोल्यूबल कहते हैं, घुलनशील कहते हैं, लाइक सॉल्ट एंड शुगर एक्सेट्रा। जैसे कि हमारे जो सॉल्ट होते हैं और इसके साथ जो हमारे शुगर होते हैं, ये सारे हमारे दोनों चीज़ें हमारी सोल्यूबल होती हैं पानी में। वाइल थिंग्स विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, जबकि जो चीज़ें पानी में सोल्यूबल नहीं हैं आर कॉल्ड इनसोल्यूबल थिंग्स, उनको हम इनसोल्यूबल थिंग्स बोलते हैं, अघुलनशील वस्तुएं बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे चाक पाउडर एंड सैंड, जो हमने यहाँ से इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि हमने चाक पाउडर लिया था और इसके साथ हमने सैंड लिया था, तो ये दोनों चीज़ें क्या है हमारी इनसोल्यूबल हैं पानी में। इसके अलावा आप और भी चीज़ों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को करके देख सकते हो। आपको अगर आपको ये पता लगाना है कि कौन सी चीज़ें आपकी सोल्यूबल हैं पानी में और कौन सी नहीं है। सम लिक्विड्स, तो देखिए सम लिक्विड्स आर लेमन, लाइक लेमन जूस इज़ कम्प्लीटली मिसिबल इन वाटर, वाइल सम लाइक केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा डू नॉट कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हमारा लेमन का जूस हो गया, यानी कि नींबू का जो रस है वो बिल्कुल ही मिक्स हो जाता है पानी में, मिसिबल है, बिल्कुल कम्प्लीटली मिसिबल है, ठीक है। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि केरोसिन हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, जो तेल है हमारे, डू नॉट कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर, वो पानी में मिक्स हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से मिक्स नहीं होते। लाइकवाइज ऑक्सीजन गैस इज़ पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर वाइल फ्यू गैसेज फुली मिक्स इन इट। तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे ऑक्सीजन होती है, इसी तरह से क्या है, जैसे ये हमारी मिक्स नहीं होती, केरोसिन एंड मस्टर्ड ऑयल हमारा मिक्स नहीं होता पानी में, इसी तरह से जैसे हमारी जो ऑक्सीजन गैस होती है ये भी पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती, बल्कि इसके अलावा जो कुछ और गैसेज होती हैं वो बिल्कुल ही मिक्स हो जाती हैं पानी के अंदर। आपने देखा होगा पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के आपने देखे होंगे बुलबुले बनते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 जो होती है, वो हमारी कम्प्लीटली सोल्यूबल होती है पानी के अंदर, यानी कि पानी के अंदर CO2 बिल्कुल अच्छे से घुल जाती है। एंड हंस यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, और इसीलिए क्या है, इसको सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ये देखिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ऑक्सीजन तो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाती, जबकि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं। और इसी वजह से जो सॉफ्ट ड्रिंक में जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी गैस होती है, वो हमारी CO2 गैस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी। अब पारदर्शिता के बारे में पढ़ेंगे। यू ऑल हैव सीन योर फेस इन मिरर। तो आपने सबने अपना चेहरा मिरर में देखा होगा, शीशे में देखा होगा। इज़ ऑब्जेक्ट इज़ विजिबल थ्रू मिरर। तो क्या चीज़ें उस मिरर में दिखाई देती हैं, थ्रू विच ऑब्जेक्ट वी कैन क्लियरली सी, तो जिनमें से हम चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से देख सकते हैं। You have observed that some food items like chocolate, biscuit etc. are kept in glass। तो आपने देखा होगा कि ये चीज़ें क्या हैं, जैसे हमारे चॉकलेट हैं या बिस्किट हैं या फिर इसके अलावा और भी कुछ फूड आइटम्स होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, जिनको हम ग्लास के बर्तनों में या ग्लास में रखते हैं और प्लास्टिक कंटेनर या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं, सो दैट दे कैन बी सीन क्लियरली, ताकि वो क्या है पूरी तरह से दिखाई दे सके। देयरफॉर दूज थिंग्स थ्रू विच वी कैन सी आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसी वजह से जो हमारे ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनमें से हम और चीज़ों को जो उनमें डाली गई हैं, ऐसे कंटेनर जिनमें रखी हुई चीज़ें हमें पूरी तरह से दिखाई देती हैं, वो हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास एंड पॉर वाटर, जैसे कि जो हमारा ग्लास होता है या जो हमारा पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, आर ट्रांसपेरेंट। तो जो हमारा ग्लास होता है कांच, या फिर जो हमारा और शुद्ध जो पानी होता है वो भी हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। अपोजिट टू दिस दूज थिंग्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर ओपैक ऑब्जेक्ट। तो इसके अपोजिट, इनके बिल्कुल विपरीत वो चीज़ें जिनमें से हम चीज़ों को बिल्कुल साफ नहीं देख पाते, वो हमारी ओपैक ऑब्जेक्ट होती हैं। लाइक वुड, नोटबुक, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल आर ऑल ओपैक ऑब्जेक्ट। जैसे कि जो हमारी वुड लकड़ी होती है या फिर जो हमारी किताबें होती हैं या फिर वो चीज़ें, वो वस्तुएं जो कि मेटल से मिलकर बनी होती हैं, धातुओं की मिलकर बनी होती हैं, वो सारी हमारी ओपैक होती हैं, अपारदर्शी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता लगी, ट्रांसपेरेंट कौन सी होती हैं और
ओपैक्यू कौन सी होती हैं? एक ट्रांसपेरेंट होती है जिनमें से हम चीज़ों को आर पार बिल्कुल आसानी से देख पाते हैं, वो हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे ग्लास और प्योर वाटर, यानी कि हमारा जो शुद्ध पानी है वो और जो हमारा ग्लास होता है, ये सारे दोनों चीज़ें हमारी ट्रांसपेरेंट होती हैं। और जबकि ओपैक्यू वो चीज़ें होती हैं जिनसे के आर पार हम आसानी से नहीं देख पाते, या जिनके अपोजिट जो चीज़ें रखी होती हैं उनको हम आसानी से नहीं देख पाते, वो हमारी ओपैक्यू ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमारा वुड हो गया, नोटबुक, हमारी किताबें वगैरह हो गई। और वो ऑब्जेक्ट जो कि मेटल के बने होते हैं, धातु से बनी हुई चीज़ें भी जो है हमारी ओपैक ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके आस पार हम चीज़ों को नहीं देख पाते। तो ये आपको क्लियर है, देखिए आपको फिगर में दिखाया गया है 3.7 में आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। देखो ये लकड़ी, ये आपका प्लास्टिक का डब्बा है जिसमें कुछ चॉकलेट वगैरह या कोई भी चीज़ें रखी होती है खाने की, तो हम उनको आर पार बिल्कुल साफ देख पाते हैं कि उस कंटेनर में क्या रखा हुआ है। इसके अलावा जैसे ये टीन का डिब्बा है, ठीक है, ये मेटल का बना हुआ है, तो ये ओपैक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर क्या रखा हुआ है हम वो नहीं देख पाते। तो ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट होगा और ये हमारा ओपैक होगा। ये जो हमारा होगा ये ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, और ये हमारा ओपैक ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता लगा कि चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंसी के आधार पर दो तरह की होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट और एक आपकी ओपैक। अब देखिए एक्टिविटी 7, इसको समझने के लिए करेंगे। टेक ए प्लास्टिक बकेट, आपने एक प्लास्टिक की बकेट लेनी है, एक बाल्टी लेनी है, एंड ए टॉर्च, और एक टॉर्च लेनी है। स्विच ऑन द टॉर्च कीपिंग द टॉप ऑफ इट इनसाइड द बकेट, आपने क्या करना है, इसको उस टॉर्च को आपने जलाना है, कीपिंग द टॉप, उसके ऊपर वाले भाग को आपने क्या करना है बकेट में नीचे की तरफ रख देना। देखो आपने देखा होगा उसके जले ऊपर वाले, यानी कि जो टॉर्च का ऊपर वाला भाग है जो जलता है, उसको आपने क्या कर दिया इसके अंदर रख दिया बकेट के। नाउ लुक एट द बकेट फ्रॉम आउटसाइड, अब बाहर से जब आप उसको देखोगे, इट इज़ लाइट ऑफ टॉर्च विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, तो क्या लाइट उसमें से दिखाई देगी? तो देखो आपको देख पा रहे हो आप, लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या है हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जिनके आर पार से नहीं देखा, बिल्कुल साफ़ सुथरा हमें दिखाई नहीं देगा। देखो हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, टॉर्च रखी है, क्या रखा है, लेकिन हमें ये पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी वस्तु रखी है जो कि क्या है, लाइट दे रही है, ठीक है। तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे ट्रांसलूसेंट कहे जाते हैं, जिनके आर पार देखा तो जाए लेकिन बिल्कुल क्लियरली ना देखा जाए कि क्या रखा हुआ है। यू सी दैट लाइट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, तो आपने देखा कि लाइट जो है बिल्कुल पूरी तरह से विजिबल नहीं है आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ पूरी तरह से लाइट जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही। देयर फॉर फ्यू थिंग्स आर लाइक दिस थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आर पर हम देख पाए लेकिन क्लियरली नहीं देख पाए। मीन्स पार्शियल विज़न, दीज आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट थिंग, यानी कि जिसमें से पार्शियल रीज़न होता है, ठीक है, क्या विज़न होता है, यानी कि उसमें से थोड़ा बहुत हमें समझ आएगा, थोड़ा बहुत हम देख पाएंगे लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी ट्रांसलूसेंट चीज़ें होती हैं। अपारदर्शी कहोगे इसको, ट्रांसलूसेंट चीज़ों को आप क्या कहोगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनके आर पार आप देख तो सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं देख पाओगे, तो ऐसी चीज़ें आपकी ट्रांसलूसेंट कहलाती हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी डेंसिटी है, वस्तुओं की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी डेंसिटी है। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसके बारे में एक्टिविटीज़ 8 करने वाले हैं। डू यू नो दैट फ्यू थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर, तो क्या आपने देखा है कि कुछ चीज़ें जो हैं पानी के ऊपर तैरती हैं, एंड फ्यू अदर सिंक, और कुछ जो है डूब जाते हैं। तो हमने देखा है कि कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कागज़ होता है, ठीक है, पेपर वगैरह होता है, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें क्या पानी के ऊपर तैर लेती हैं, तो लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारी सिंक कर जाती हैं, डूब जाती हैं पानी के अंदर। तो यू ऑल प्लेड विद पेपर बोट इन फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो आपने क्या है हम सब क्या है इसे खेल चुके हैं, आप सब खेल चुके हो उस बोट से, पेपर की बोट से, यानी कि आपकी जो कागज़ की नाव बनी होती है वो पानी के ऊपर आपने उनको तैराते हुए खेला है उसके साथ। वुड, देखो आप खेले भी होंगे है ना बचपन में, या अभी भी जब बरसात का मौसम होता है तो हम उस कागज़ की बोट बनाते हैं और उससे पानी में चलाते हैं। वुड स्टो ऑफ पेन प्लांट्स, वुड स्ट्रॉ जो होती हैं प्लांट्स की, उनसे लीव्स एक्सेट्रा आर लाइट वेट एंड फ्लोट ऑन वाटर, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि क्या होती हैं, वुड स्ट्रॉ जो होती हैं, वुड के जो पाइप होते हैं वो प्लांट के, ठीक है, वो, और जो उसके साथ साथ जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं एक्सेट्रा जो है, ये हमारी लाइट होती है, वेट में हल्की होती हैं, एंड फ्लोट ऑन वाटर, पानी के ऊपर तैरती हैं। बट आयरन नेल, लेकिन जबकि जो आयरन नेल होता है या फिर जो स्पून होती हैं, चम्मच होती है, एंड अदर सिंक इन वाटर, लेकिन इसके अलावा जो और चीज़ें होती हैं वो हमारी पानी में डूब जाती हैं। ऑब्जर्व थिंग्स बाय ड्रॉपिंग इन वाटर विच वन फ्लोट एंड विच वन सिंक, तो आपने क्या करना है, चीज़ों को देखना है
पानी में डाल करके आपने चीज़ों को चेक करना है कि कौन सी उस पर तैर रही है और कौन सी पानी में डूब जा रही है। लिस्ट दैम डिफरेंटली, और उनको आप अलग अलग से लिस्ट करोगे कोई कौन सी चीज़ें आपकी तैर रही हैं और कौन सी डूब गई हैं। तब आप क्या देखोगे, जनरली दो थिंग, तो ज़्यादातर क्या होगी, वो चीज़ें विच हैव डेंसिटी लोअर दैन वाटर फ्लोट्स, कुछ चीज़ें जिनकी जो डेंसिटी है, जिनका जो घनत्व है पानी से कम होता है, वो क्या करती हैं, फ्लोट तैरती हैं। यानी कि डेंसिटी के आधार पर देखा जाए तो क्या है, जिनकी डेंसिटी कम होती है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती हैं। और इट वेयर एज दो थिंग्स विच हैव विद हाइयर डेंसिटी, लेकिन वो चीज़ें जिनकी जो डेंसिटी घनत्व जो है जिनका ज़्यादा होता है, दैन दैट वाटर सिंक इन इट, तो क्या है वो हमारी जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो क्या है, पानी में डूब जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ थिंग्स, तो ये किस वजह से होता है कि उनके घनत्व की वजह से, उनकी डेंसिटी की वजह से होता है। चीज़ों की डेंसिटी के आधार पर ही कोई चीज़ें क्या है पानी के ऊपर तैरती हैं और कोई डूब जाती हैं। जिनकी डेंसिटी क्या है कम होती है पानी से, वो क्या है पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। ठीक है, जो थिंग्स विच हैव लो डेंसिटी लोअर दैन वाटर, वो क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। और वो चीज़ें थिंग्स विद हाइयर डेंसिटी दैन वाटर सिंक इन इट, तो वो चीज़ें जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ थिंग्स, तो ये क्या है, डेंसिटी की वजह से ही होता है। चीज़ों की डेंसिटी क्या है उसके आधार पर ही कोई चीज़ें तैरती है और कोई डूब जाती हैं। व्हाट इज़ डेंसिटी, तो देखिए अब डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। लेट अस फाइंड, तो चलो उसका पता लगाते हैं कि क्या होती है डेंसिटी हमारी। टेक टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल साइज, तो आपने दो इक्वल साइज के कंटेनर लेने हैं। एंड फिल वन विद कॉटन, एक को क्या करना है, कॉटन के साथ भर देना है। एंड अदर विद सैंड कम्प्लीटली, और दूसरे को रेत के साथ भर देना है। एक को कॉटन के साथ और दूसरे को आपने सैंड के साथ भर देना है। लेट्स लिफ्ट दीज कंटेनर्स विद विच वन इज़ हैवियर, तो चलो अब इन कंटेनर को उठाओगे जब आप देखोगे कि कौन सा इनमें से हैवियर होगा, कौन सा होगा, कॉटन वाला होगा या सैंड वाला होगा। ऑब्वियसली सैंड वाला होगा क्योंकि सैंड जो है हैवी होती है। कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम फिल्ड विद कॉटन एंड सैंड, तो उनकी वॉल्यूम तो सेम है, आयतन तो सेम है उनका, लेकिन देखिए एंड सैंड कंटेनर हैवियर वन, जो सैंड कंटेनर होगा यानी कि जिसमें सैंड रखी होगी, रेत जो डाली होगी जिस कंटेनर में, वो हमारा हैवियर होगा, भारी होगा। देयर फोर वी से दैट डेंसिटी ऑफ सैंड इज मोर देन कॉटन, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है हमारी सैंड की, रेत की जो डेंसिटी है वो हमारी कॉटन से ज़्यादा है। यानी कि हैवियर जो चीज़ें हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है कि कितना मास कितनी वॉल्यूम में कितना मास है, उसी को हम उसकी डेंसिटी कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर वॉल्यूम तो सेम ली थी हमने सैंड की भी और कॉटन की भी, लेकिन क्या है जब हम उसको उठा रहे तो जो हमारा सैंड है वो हमारा हैवियर था, यानी कि जो उसका मास है वो उसकी यूनिट वॉल्यूम के आधार पर कॉटन से क्या है ज़्यादा था, इसीलिए इसकी जो डेंसिटी है वो कॉटन से ज़्यादा थी। The things which has more mass in a fixed volume is highly dense, तो ऐसी चीज़ें जिनका जो मास होता है एक फिक्स वॉल्यूम में ज़्यादा होता है वो हाईली डेंस होती हैं, उनका घनत्व जो है ज़्यादा होता है। इन दिस वे वी ग्रुप डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो इस तरह से हम क्या है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स इज़ कन्वीनियंट इन मैनी वेज, तो ये क्या है इस तरह से ग्रुप करना क्या है काफ़ी तरीके से सही रहता है, कन्वीनियंट होता है। स्टोरेज बाय ग्रुपिंग थिंग्स मेक्स ईजियर टू फाइंड दैम, तो अगर आप चीज़ों को उनके ग्रुप के आधार पर स्टोर करते हो तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है उनको पाना। लाइक इन ग्रोसरी स्टोर, जैसे कि ग्रोसरी की जो दुकानें होती हैं उसकी ग्रोसरी के जो स्टोर होते हैं वहाँ पर चीज़ों को ग्रुप करके रखते हैं ताकि वो शॉपकीपर को आसानी से मिल जाए। तो शॉपकीपर ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इन यूज़, तो उनको प्रायोरिटी इन यूज़ के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। विच मेक इट ईजी टू एक्सप्लोर, तो क्या है वो उनको दिखाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए उनके लिए ईजी हो जाता है। व्हाट हैव यू लर्न, तो हमने यहाँ पर इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, देखिए ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल, तो हम ये जान पाए हैं कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग वैरायटी की होती हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग प्रॉपर्टी गुण होते हैं। वी फॉर्म ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉपर्टी, और हम चीज़ों में समानता के आधार पर उनको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उनका समूह बनाते हैं। समथिंग
हैज़ शाइनी लस्टर एंड सम डू नॉट। तो हम ये भी जान पाए कि कुछ चीज़ों में चमक होती है और कुछ में नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज वी क्लासीफाई मटेरियल इनटू नेचुरल एंड मैनमेड। तो उनके सोर्सेज के आधार पर कि वो कहाँ से मिली हैं चीज़ों को हम मैनमेड और नेचुरल के आधार उसमें वर्गीकृत कर चुके हैं, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं। सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट। तो कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं और कुछ हमारी हार्ड कठोर होती हैं, ये भी हम जान पाए इस चैप्टर से। मैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट। और हम जान पाए कि जो मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं यानी कि चुंबकीय जो चीज़ें होती हैं वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाती हैं। सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर सम अदर आर इनसोल्यूबल। तो हम यहाँ से जान पाए कि कुछ चीज़ें जो हमारी घुलनशील होती हैं पानी के अंदर और कुछ नहीं होती। सम मटेरियल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड सम आर ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर जान पाए कि कुछ चीज़ें हमारी ट्रांसपेरेंट होती हैं और कुछ हमारी ओपेक होती हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमारी ट्रांसलूसेंट होती हैं। द मेटेरियल विच हैव हाई मास इज़ फिक्स्ड इन फिक्स्ड वॉल्यूम हैव हाई डेंसिटी। और हम यहाँ से ये भी जान पाए कि वो मास, वो चीज़ें जिनका मास जो है एक फिक्स वॉल्यूम में ज़्यादा होता है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो हमारी हाइयर होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हम यहाँ से जान पाए थे। सो ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट वुड बी आवर चैप्टर नंबर 4 from class 6. So okay students, this was all for this session. In our next session we will discuss our further topics from further chapter. And till then, if you like my effort, then please do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe my channel. And thank you so much. Thanks for watching.